अभी आप लोग खाली नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। तो गेम्स में जब हम मैच खेलते हैं तो खाली बैटिंग या बॉलिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अंडर 13 की हमारी टीम 2 मैच खेली, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे थे। कितने लोग फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे थे? ठीक है, तो यू डिड रियली वेल। आपने वेंकसरकर एकेडमी को बहुत अच्छा फाइट किया। दे प्ले 5-6 ईयर्स से वो एक साथ खेलते हैं एंड देन यू प्लेड गुड अगेंस्ट अनदर टीम। तो आप लोग ने अच्छा क्रिकेट खेला। थोड़े बहुत जो एरर्स थे, अगर हम लोग उसको शट आउट कर लेते तो हम शायद दोनों मैच ही जीत जाते। So performance was good. I'm not disappointed that you lost, but I think you did well. That is one of the good point. बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए बात कर रहा हूँ। तो what I saw कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, तो वो आज हम लोग उसको शॉर्ट आउट करें। ओके, तो जो पहली बड़ी गलती होती है, हम जब मैच खेलते हैं, वी डोंट नो हाउ टू सेट अप फील्ड। जो फर्स्ट मिस्टेक होता है जब हम मैच खेलते हैं, वी डोंट नो हाउ टू सेट अप फील्ड। आज मैं आपको फील्ड सेट करना बताऊँ। फील्ड कैसे सेट करते हैं। ये हमारा स्टंप, बोथ साइड का स्टंप है। ये बैटिंग बॉलिंग क्रीज है। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया पिच प्रॉपर। अब अगर नया बॉल आप डालते हो, फॉर एग्जांपल हु वाज द फर्स्ट ओवर बॉलर, ओम बांगर, तो आपको क्या फील्ड सेट करना चाहिए? विकेट कीपर को हम लोग कभी भी फील्डर नहीं मानते। जब भी हम मैच खेलते हैं, विकेट कीपर इज नॉट अ फील्डर, वो तो हर मैच में रहने वाला है, तो उसको निकाल देते हैं। फिर बॉलर इज ऑल्सो नॉट अ फील्डर। ओके, विकेट कीपर और बॉलर फील्डर नहीं होता है, तो वी शुड नॉट काउंट देम एज अ फील्डर। तो अपार्ट ऑफ बॉलर एंड विकेट कीपर, हाउ मेनी फील्डर्स वी हैव? 9 फील्डर्स। अब हमको 9 फील्डर्स को प्लेस करना है। एज अ कैप्टन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? इफ यू आर प्लेइंग लिमिटेड ओवर क्रिकेट, आपको विकेट लेने नहीं जाना है। आपको क्या करना है? रन्स। आपको 20 ओवर शांति से निकालना है। मतलब आपको ये सोचना है कि 20 ओवर्स में कितना कम से कम रन देना है। क्यों? क्योंकि जितने रन आप दोगे, उससे 1 रन ज़्यादा आप बनाओगे तो ही आप जीतोगे। तो अपना पहला क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रन रुकाना। अगर कोई टीम एक विकेट पे 20 ओवर में 100 रन बनाती है तो अच्छा परफॉर्मेंस है कि खराब परफॉर्मेंस है बॉलिंग टीम के लिए? और ऑल आउट होकर 150 रन बनाती है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस है या 100 वाला अच्छा परफॉर्मेंस है? तो रन रुकाओगे तो आपको जब चेस करने जाओगे तो ऑलवेज इजी रहेगा। तो फर्स्ट एम इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट, नॉट इन टेस्ट मैच, लिमिटेड ओवर क्रिकेट। आप T20 क्रिकेट देखते हो, उसमें इकोनॉमी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग विकेट्स। ओके, तो हमारा पहला एम होना चाहिए रन कम देना। तो रन कम देने के लिए पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? बॉलर का है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द बॉलर। तो बॉलर का काम क्या है कि ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप के लाइन में ही बॉल डालें। मतलब जितने बॉल आप डालते हो वो ऑफ और मिडल के लाइन में डालना, बस लेग स्टंप पे भी नहीं डालना, ऑफ और मिडल। ओके, तो अगर आप ऑफ और मिडल पे बॉलिंग डालोगे तो एक कैप्टन के लिए फील्ड सेट करना बहुत इजी होगा। ओके, क्योंकि कोई भी कैप्टन खराब बॉलिंग के लिए फील्ड सेट नहीं कर सकता। और व्हाट इज बैड बॉलिंग? कि आपने ऑफ साइड में फील्डिंग लगाया और लेग साइड में बॉल डाला। अगर आप ऑफ साइड में आपकी फील्ड है तो ऑफ साइड के लाइन पे बॉल डाला। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड बॉलिंग या बेसिक फील्ड प्लेसिंग। अब अगर आप पहला ओवर डाल रहे हो और आपके पास स्लिप में कैच पकड़ने वाला फील्डर है तो एक स्लिप लगा। स्लिप में कैच पकड़ने वाला फील्डर है, खाली खड़े होने वाला फील्डर नहीं, खाली शोपीस नहीं चाहिए। तो एक स्लिप लगा सकते हो आप। स्लिप, पहला स्लिप कहाँ होता है? विकेट कीपर के पीछे। ओके, ये पहला फील्डर होगा। दूसरा फील्डर होगा पॉइंट। अभी मैं और इधर फील्डर ऐड करूंगा, बट नाउ आई एम टेकिंग द मेन फील्डर जो आपको लगाने ही लगाने, तो ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद कवर्स, इसके बाद मिड ऑफ। ठीक है, ये 4 फील्डर हो गए। देन फाइन लेग, मिड ऑन, कितने हो गए? 6। कितने फील्डर हो गए? 6। अगर इन स्विंग ज्यादा हो रहा है तो स्क्वायर लेग, और कम हो रहा है तो मिड विकेट।
ये हो गया 7। कितने फील्डर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्डर हो गए। अभी आपके पास एक फील्डर बचा हुआ है। अगर बॉल ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो इधर लगाना है, और कम स्विंग हो रहा है तो ये फील्डर को आप इधर कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक फील्डर। और फिर भी ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो ये 2 फील्डर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर एक ही फील्डर लगाना है, एक ही का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे लगाना है थर्ड में। तो ये क्या है? ये बेसिक फील्ड है। क्या है ये फील्ड बेसिक्स है। अभी समझो, देख लो पहले ये बेसिक फील्डिंग देखो, अच्छे से देख लो। अब इसमें से कौन कौन से फील्डर सिंगल सेविंग है? दिस इज अ सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग। ये कौन कौन से फील्डर है? सिंगल सेविंग, जहां से सिंगल नहीं जाना चाहिए। ओके, अब दीज आर द बाउंड्री सेविंग, डबल टिक वाले बाउंड्री सेविंग। इनका काम क्या है? बॉल को अपने पास आने देना। इसका काम क्या है? बॉल को अपने पास आने देना। और इन लोग का काम क्या है? बॉल पे जाना। मतलब यहां से सिंगल नहीं जाना चाहिए। अगर बैट्समैन ने सिंगल लेने की कोशिश की तो वो रन आउट होना चाहिए। गॉट इट? दिस आर द बेसिक फील्ड। अब समझो फिर भी बॉलर और गंदा बॉलिंग डाल, फिर भी काम नहीं चल रहा है, तो क्या करना है? इनको यहां से हटा देना। अब आप कैप्टन को देखना है कि रन ऑफ साइड में ज्यादा जा रहा है या लेग साइड में ज्यादा जा रहा है। अगर लग रहा है कि लेग साइड में बॉलर जा रहा है तो ये वाले फील्डर को हटा के यहाँ पे 4 कर देना, 4 फील्डर। समझ में आ रही है बात? ये क्यों हटाया मैंने? क्योंकि हमको विकेट ही नहीं मिल रहा है और रन भी जा रहा है, तो मैंने ये फील्डर को जो था इसको यहाँ से उड़ा दिया, मैंने उसको यहाँ ला दिया। अब मेरे दोनों साइड का फील्ड, हाँ कैसे 8 हुए? ये 5 और ये 4 बॉलर, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी, ये देखो 1 2 3 4 5, हाँ परफेक्ट। अभी अगर समझो, हाँ एक फील्डर हमने लिया ही नहीं, ओके। अभी समझो ये हमारे दोनों साइड में अगर रन जा रहे हैं, ओके, तो अभी ये भी एक अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, एक फील्डर का ऑप्शन है, तो इसको हटा दिया अगर, तो इसको हम लोग ने यहाँ ले। गॉट इट? समझ में आ गया? इसको हटा। अभी ये जो है ना, ये जो फील्ड है, ये अगर बैट्समैन बहुत अटैक कर रहा है और पहले 6 ओवर में आप डाल रहे हो जहाँ पे पावर प्ले है, तो आपको ये 20-20 क्रिकेट का मतलब लिमिटेड ओवर क्रिकेट। आप क्या करोगे फिर? अभी ऑफ साइड भी पैक है और ये लेग साइड भी पैक है। समझ में आ गया बात? अब समझो आपके पावर प्ले खत्म हो गया, आप फील्ड फैला सकते हो। ठीक है, अभी मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, स्पिनर की बात नहीं कर रहा। फील्ड आप फैला सकते हो। देखो अभी ये फील्डर ये पूरा एरिया कवर कर रहा है और ये भी पूरा एरिया कवर। अभी समझो कोई बैट्समैन इसी फील्ड पे इधर बॉल मार रहा है बार बार, या इधर बार बार बॉल मार रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि फाइन लेग को अंदर ला सकते हो और ये स्क्वायर लेग को पीछे डाल सकते हो। तो अभी भी आपके 2 ही फील्डर बाहर है, ये सर्कल है सब, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो इसको आपने अंदर ले लिया और ये बाहर चला गया, तो अभी आप 2 ही फील्डर आपके बाहर है। अभी समझो कोई बैट्समैन खेल रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फील्ड अगर आप पावर प्ले में खेल रहे हो तब। ओके, समझ में आ गया? देख लो अच्छे से। ठीक है ना, 9 फील्डर ही है ना, 1 2 3 4 5 and 4 yes. This is the safest field when you are playing power play, मतलब शुरू के ओवर्स के लिए जहाँ पे फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, बहुत जगह नहीं होती। कैप्टनशिप कौन करता है अपना? हाँ, तो ये देख लो, फास्ट बॉलर जब लेग साइड में बैट्समैन मार रहा है तो ये फील्ड चाहिए, नहीं तो ये आगे चाहिए और ये फाइन लेग ऊपर चाहिए। और थर्ड मैन हमेशा रखना है, थर्ड मैन पे ही बहुत रन जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे अगर पावर प्ले में स्पिनर डाल रहा है तो क्या करें। अभी समझो पावर प्ले में स्पिनर डाल रहा है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला फील्डर यहाँ से हटाना है, इसको स्लिप में लाना है, या फिर अगर स्लिप में कैच पकड़ने वाला फील्डर नहीं है तो कहाँ लाना है, शॉर्ट थर्ड। अभी फिलहाल हम स्लिप की बात करते हैं, स्लिप और शॉर्ट थर्ड में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनिशियली। गॉट इट? तो ये देखो ये आगे आ गया। अब ये दो फील्डर्स में से ये तो ये आपने एक पीछे ले लिया लॉन्ग ऑन ऑफ स्पिनर के लिए, ठीक है, इनफैक्ट ये ऑफ स्पिनर के लिए ये पीछे ले लिया, और आपने एक यहाँ पे सॉरी सर्कल है ना, ये यहाँ आ गया, और ये डीप मिड विकेट, ये हो गया स्टार्ट में। अगर अटैकिंग बैट्समैन है और आपको अगेंस्ट द स्पिन मार रहा है या ऑफ स्पिनर बॉलिंग डाल रहा है, तो ये आपको ये फील्ड लगा है। बट इट मतलब मिड ऑफ एक फील्डर अभी भी है ना अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फील्ड है ना, देख लो ये फील्ड देख लो। इसको बोलते हैं 5-4 फील्ड, ये दो पीछे हैं और ये पूरा अंदर है। और ये जो फील्डर होंगे इनको देखना है कि बैट्समैन कैसे खेल रहा है, सर्कल के आगे रखना है, ये अच्छा फील्ड प्लेसमेंट। आगे बात समझ में? बेसिकली ये जो फील्ड है वो है ऑफ स्पिनर के लिए। अगर समझो लेग स्पिनर डाल रहे हैं, हाँ ये एक्स्ट्रा कवर, वो डिपेंड करता है। अभी देखो ये मैंने जो फील्ड लगाया वो कट शॉट के लिए लगाया, ड्राइव के लिए नहीं लगाया। ये फील्डर को आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा बैट्समैन खेलेगा। अगर यहाँ से चौका जा रहा है तो इसको इधर ले लो, और यहाँ से चौका जा रहा है तो इसको इधर ले लो। गॉट इट? अभी इस अगर ये समझो एकदम सर्कल पे है तो ये सब सिंगल सेविंग है और ये बाउंड्री सेविंग हो जाए। अगर समझो ये थोड़ा पीछे है तो यहाँ से 1 रन जाने देना है, रश नहीं करना है, क्योंकि पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये पूरा पीछे खाली है। ये समझो ये बाउंड्री लाइन। और सर फाइन लेग के पीछे रख सकते? नहीं, फाइन लेग स्पिनर को कभी भी पीछे नहीं रखना। अगर अभी आ रहा हूँ, अभी मैं ये स्टार्ट के ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये आई एम कमिंग ऑन द अटैकिंग टाइम। अब समझो कि पावर प्ले खत्म हो गया। लेग स्पिनर के लिए तुम कर सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा स्मार्ट मूव हो सकता है कि अगर आप लेग स्पिन डाल रहे हो तो इसको पीछे कर दो और इसको आगे ले लो। तो कभी कभी बैट्समैन क्या करेगा, ये फील्डर देखेगा आगे है तो क्रॉस खेलने जाएगा और आउट हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज डिपेंड ऑन द मैच सिचुएशन। ये हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया? अभी हम पावर प्ले खत्म हो गया, अभी हमारा ये नया फील्ड। अभी हमारा पावर प्ले हो गया खत्म। अब मैं डलवा रहा हूँ स्पिनर्स। कौन सा स्पिनर है? लेग स्पिन। विकेट कीपर, बॉलर इज नॉट अ फील्डर, पॉइंट, स्लिप या फिर शॉर्ट थर्ड, स्लिप या फिर शॉर्ट थर्ड, दोनों नहीं होने चाहिए। ये एक्स्ट्रा कवर, कवर, मिड ऑफ, 5 हो गए। शॉर्ट फाइन 6 7 8 9, ये तुम्हारा नॉर्मल फील्ड है, ठीक है। ये शॉर्ट फाइन है, ये डीप मिड विकेट है, ये शॉर्ट मिड विकेट है, ये नॉर्मल फील्ड, ये नॉर्मल एकदम नॉर्मल फील्ड है। फिर भी अगर कोई बहुत अच्छा मिड विकेट पे मार रहा है तो अभी कितने फील्डर अंदर है? 4 हमारे अंदर है ना, तो अगर तुमको कोई और मार रहा है तो इसको पीछे कर सकते हो। मार रहा है तो भी आपके 1 2 3 4 फील्डर्स आपके अंदर है। ओके, तो ये ओवर अटैकिंग फील्ड की पोजीशन है, तो बहुत बैट्समैन मार रहा है, और नॉर्मल है तो ये हमेशा इधर होना चाहिए। आगे बात समझ में? अभी समझो चाइना मैन डाल रहे थे, ये डाल रहा है, तो कोशिश करना चाहिए कि ये वाला फील्डर इधर आ जाए, क्योंकि फुल शॉट पे बाउंड्रीज लग सकता है। और क्या कर सकते हैं इसमें, है ना ये, हाँ ये डीप ही जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज, ये अच्छा सॉरी, ये हटा दीजिए,
ये डबल बाउंड्री, ये देखो, ये एक फील्डर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये इधर है ना, ये तो सेमी सर्कल है। ये देखो, ये डीप स्क्वायर फाइन लेग, स्क्वायर लेग के बीच में डीप मिड विकेट, ये मिड ऑन, और ये इधर, ये तुम्हारे फील्ड है। देखो सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। दिस इज़ द बाउंड्री लाइन, मैं थोड़ा पहले इसको बाउंड्री लाइन इमेजिन कर लिया। दिस इज़ द बाउंड्री लाइन, दिस इज 30 है, तो ये होना चाहिए। ओके, ये कौन सा फील्ड है? ये नॉर्मल फील्ड है एक्चुअली, दिस इज द नॉर्मल। अगर समझो कोई बैट्समैन इधर ज़्यादा मार रहा है तो ये फील्डर इधर ले ले। अब समझो लेग साइड पे ज़्यादा जा रहा है, ऑफ स्पिनर डाल रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हो, ये वाले फील्डर को निकाल सकते हो। अगर कोई बॉलर यहाँ से आपको टर्न करा के इधर ला रहा है, तो ये वाला फील्डर निकाल सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, पॉइंट को थोड़ा और पीछे रख सकते हो। ये फील्डर हटा के आप यहाँ पे एक इसको शॉर्ट फाइन रख के इसको इधर ले सकते हो, तो ये पूरा एरिया सील होगा। अगर कोई भी बैट्समैन कहीं पे भी मारेगा, देखो ये पूरा एरिया सील है, यहाँ पे ये पूरा सील है। दिस इज बहुत अच्छे टर्निंग ट्रैक पे अगर ऑफ स्पिनर डाल रहा है और मिडल स्टंप पे से टर्न करा रहा है। समझ में आ रही है कि कौन सा जा रहा है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये फील्ड आपको रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अटैकिंग फील्ड। ये सबके डायरी में चाहिए मुझे फील्ड, याद रखो, मैं टेस्ट लूंगा। हाँ चलो, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अटैकिंग फील्ड। अगर आप डोमिनेट कर रहे हो, एक रह गया ना फास्ट बॉलर वाला रह गया ना, फास्ट बॉलर का मैं नहीं पता, ठीक है। फास्ट बॉलर के लिए नॉर्मल फील्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और ये 9। ये नॉर्मल फास्ट बॉलर के लिए फील्ड है। अगर नॉर्मल बॉल डाल रहा है कोई फास्ट बॉलर, तो दिस इज द बेस्ट फील्ड। अगर समझो फिर भी ऑफ साइड पे रन जा रहा है ना, फिर भी अगर जा रहा है ऑफ साइड पे रन, तो आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, इसको यहाँ डाल दो और ये गली पैक कर दो, ठीक है। अगर पेस बॉलर कोई ऑफ स्टंप का लाइन डाल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा फील्डर की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको भी डिपेंड करता है, इसको यहाँ ले लो। हाँ, ये अगर ऑफ साइड, तो गली यहाँ पे रन रुकेगा, यहाँ पे रन रुकेगा, यहाँ पे रन रुकेगा, यहाँ बैट्समैन को मारना पड़ेगा। दिस इज द आर्ट, कैप्टनशिप इज ऑलवेज द आर्ट, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना है। ओके, अब अटैकिंग फील्ड। विकेट लेने वाला फील्ड फॉर द फास्ट बॉल। 1 2 स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, कितने हो गए? 2 स्लिप, एक गली, तो 4 2 6 हो गए ना। कितने हो गए फील्डर? 3 3 6 6 फील्डर। मिड ऑन रखना पड़ेगा 7, फाइनल लेग 8। अगर ऑफ स्टंप का लाइन डाल रहा है तो एक और स्लिप बढ़ा। ये है अटैकिंग। 3 स्लिप्स 1 गली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अटैकिंग। ये क्या है? पॉइंट। सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग, सिंगल सेविंग। दिस इज कैचिंग प्लस सिंगल सेविंग, कैचिंग कैचिंग कैचिंग। आगे बात समझ में? Now we are going to talk about the backups. How to back up the own bowler. अभी आप मैच खेलते हो तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप बॉल थ्रो करते हो, पीछे कोई होता ही नहीं। देखा है आपने मैच में? होता है ऐसा? Okay. So now we are going to talk about the backups. What are the different backups options? So अभी जब बॉल पॉइंट की तरफ बैट्समैन ने मारा और बैट्समैन भागा, तो कौन सा पहले फील्ड सेट कर लेते हैं? नॉर्मल फील्ड।
नॉर्मल ऐसे ही फील्ड लगा दो। हाँ, अभी हमारा 5-4 का फील्ड है। 5-4 ही है ना, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये हटा दो। 6-3 नॉर्मल 6-3 हमारा फील्ड होता है। सो अगर पॉइंट की तरफ बैट्समैन ने इधर मारा और भागा तो कौन से फील्डर को आना है? अगर यहाँ पे बॉल गया, ठीक है, तो कौन सा बैट्समैन का डेंजर एंड कौन सा होगा? 1 मिनट, डोंट से। अभिनंदन चौहान, उठो, बताओ कि अगर पॉइंट पे बैट्समैन ने बॉल मारा तो डेंजर एंड कौन सा होगा? डेंजर एंड क्या है? पॉइंट के हाथ में बैट्समैन मार के भागा तो डेंजर एंड कौन सा है? डेंजर एंड स्ट्राइकर है या नॉन स्ट्राइकर है? कौन से एंड पे डेंजर होएगा ज्यादा? हाँ, कौन सा स्ट्राइकर एंड है बताओ? क्यों क्यों होगा वो डेंजर? किसके पास है? डेंजर एंड क्या होता है आपको पता है? कि जहाँ पे आउट होने का खतरा ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड डेंजर एंड। क्यों होता है खतरा? चलो बैठ जाओ, 1 by 1। चलो ऋषभ, आप बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहे हो, आप बताओ अगर पॉइंट पे बॉल मार के भागा तो डेंजर एंड कौन सा होगा? चलो बताओ। हाँ, क्यों भैया स्ट्राइकर एंड क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? नहीं अभी बोल सकते। चलो बैठ जाओ। हार्दिक, आप बताओ। सर स्ट्राइकर एंड होगा। स्ट्राइकर एंड होगा। वो मारने से जल्दी जा रहा है। सर स्ट्राइकर है इसके लिए क्योंकि उसके पीछे बैकअप पे बॉल को पकड़ने के लिए अगर बॉलर डेंजर एंड मतलब रन आउट का चांस कहाँ बन रहा है ज्यादा? सर स्ट्राइकर एंड के पास। ओके बैठ जाओ। चलो आप सर स्ट्राइकर एंड के पास है डेंजर का रन आउट, क्योंकि सर वो थ्रो करेगा जब तक नॉन स्ट्राइकर पाएगा कीपर विकेट पे मार के आउट ले सकता है, क्योंकि वो बहुत पास खड़ा है कीपर के ओके, कैच पकड़ने के बाद। और कोई बताएगा? सर बैट्समैन रेडी नहीं होता है, नॉन स्ट्राइकर रेडी रहते हैं, नॉन स्ट्राइक कैन। ठीक है बैठ। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन स्ट्राइकर एंड। ठीक है, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ, ओके, मैं खेल रहा हूँ पॉइंट पे, देखो ये खेल है इधर, वॉच कर और फिर मैं भागना चालू करूँ तो मेरे पास भागने के लिए वक्त कम है, क्योंकि मैं शॉट भी खेल रहा हूँ और मैं बैकफुट पे हूँ और उसके बाद मुझे बॉल रन कंप्लीट करना है, तो मेरे पास कुछ सेकंड्स कम है। और नॉन स्ट्राइकर क्या कर रहा है? स्टार्ट ले रहा है, तो वो ऑफ कोर्स जल्दी पहुंचेगा। इस केस में डेंजर इन कौन सा होगा? हाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। भले ही वो पास में है लेकिन इसको ज़्यादा टाइम लगेगा इधर पहुंचने के लिए, तो दिस इज द डेंजर एरिया। इस पे भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अच्छा स्टार्ट लेके गया है तो ये पहुंच जाएगा। जब भी बैट्समैन बैकफुट पे शॉट लेगा तो उसको नॉन स्ट्राइक एंड में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। ओके, चलो अब ये बताओ कि अगर मैं स्क्वायर कट मारता हूं तो रन के लिए कॉल कौन देगा? किसका पहला कॉल है? हाँ? क्यों? वाई? ओके गाइस, पॉइंट के पीछे और स्क्वायर लेग के पीछे का जो एरिया होता है उसका कॉल होता है नॉन स्ट्राइकर। पॉइंट तक कॉल होता है स्ट्राइकर। क्यों? क्योंकि मैं बॉल खेलते हुए देख रहा हूँ कि बॉल गैप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जबकि नॉन स्ट्राइकर में जो बैठा हुआ है उसको ये पता नहीं है, बिकॉज सो ऑलवेज द कॉल बिलोंग्स टू स्ट्राइकर। गॉट इट? ये समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग बैकअप कि अगर पॉइंट पे बॉल गया, ओके,
तो बैकअप कौन करेगा? तो फर्स्ट बैकअप इज इफ देयर इज अ मिड विकेट, हमेशा बैकअप उसका अगेंस्ट वाला पार्टनर करता है। तो अगर स्क्वायर लेग है तो पॉइंट का बैकअप करेगा, अगर इस एंड पे थ्रो आता है तो ये आएगा इधर, इसको बैकअप करता है। और अगर स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आता है तो स्क्वायर लेग, और ये भी कोशिश करेगा इधर आने की। लेकिन अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे आता है तो कोशिश करेगा ये वाला, मिड ऑन फील्डर इसके राइट अपोजिट खड़ा है, दिख रहा है? तो कौन बैकअप करेगा? मिड ऑन का फील्डर। समझ में आ गई बात? अब यही बॉल अगर स्क्वायर लेग में जाएगा, ठीक है, तो बैकअप कौन करेगा? नॉन स्ट्राइकर पे कवर्स वाला करेगा, इसका अपोजिट, राइट अपोजिट। इसका अपोजिट कौन है? इसका अपोजिट कौन है? ये लाइन इधर मैच हो रही है, और अगर ये इधर करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा सीधा। ठीक है, समझ में आ गया? अब कवर्स में बॉल आता है, ठीक है, लेकिन इस एरिया में आता है, तो डेंजर इन कौन सा होगा? यू अगेन सेम चीज, जितने क्लोज फील्डर्स हैं उसमें नॉन स्ट्राइकर इन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डेंजर इन होता है, क्योंकि बैट्समैन को बॉल भी खेलना और पहुंचना भी है। ये मतलब दीज आर द बेसिक्स। हो सकता है सामने वाला भी हो, बट दीज आर द बेसिक। 80-90% यही होता है। तो अगेन दिस इज द डेंजर एरिया। ओके, अगेन अब इसका बैकअप कौन है? ये वाला इधर जाएगा, हमेशा अपोजिट वाला। कवर्स का बैकअप है स्क्वायर लेग, फाइन लेग। स्क्वायर लेग का बैकअप है कवर्स थ्रोइंग में। मिड ऑफ का बैकअप कौन है? अगेन दिस वन, ये भी जाएगा। मिड ऑन का बैकअप है पॉइंट। तो जो अपोजिट साइड में फील्डर होता है, इन शॉर्ट यू हैव टू गो बिहाइंड द स्टंप। अब आप अगर बॉलर हो, ठीक है, आपने बॉल डाल दिया, इट डजंट मीन कि आपको बैकअप नहीं करना है, आपको स्टंप के पास खड़े रहना है। और कभी भी जब भी आप बॉल कलेक्ट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर कलेक्ट द बॉल बिफोर। जब भी आप बॉल कलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे पकड़ना है। बहुत सारे लोग इधर पकड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पकड़ने से क्या होता है, आप डायरेक्ट हिट होने वाला मिस कर जाते हैं। तो आपको बॉल जब भी पकड़ना है, इवन विकेट कीपर, यू नीड टू बी हियर, यहाँ पकड़ना है इधर। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट हिट मिल जाए ना, डायरेक्ट हिट पे मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन आउट होते हैं। तो बॉल कहाँ पकड़ना है? बिहाइंड द स्टंप्स। हो गया, समझ में आ गया? आगे बात समझ में? चलो लास्ट पॉइंट, एज अ बैट्समैन हमको क्या ट्राई करना चाहिए? अब मैं बैटिंग टेम्परामेंट पे आ रहा हूँ। हम जब बैटिंग करेंगे तो व्हाट शुड बी आवर टारगेट? 6 और 3 की फील्ड है। अब हम इनके ऊपर से मार सकते हैं, ज़्यादा रन मिलेगा, या गैप्स में मार के ज़्यादा रन? क्योंकि ऊपर से मारेंगे तो कैच आउट भी हो सकता है। तो एज अ बैट्समैन हमको क्या कोशिश करना है? अगर हमको ये फील्डर को बीट करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 रन। इस फील्डर को बीट करेंगे तो इधर कितना मिलेगा? इस फील्डर को बीट करेंगे तो कितना मिलेगा? इस फील्डर को बीट करेंगे तो कितना मिलेगा? इस फील्डर को बीट करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। ठीक है, और इस फील्डर को बीट किया तो कितना मिलेगा? 4। ठीक है, अभी देखो कितनी जगह आप बाउंड्री मार सकते हो। 1 2 3 4 5 6 यू हैव। और अगर विकेट कीपर आपका दोस्त रहा तो उधर भी 4 रन मिलेगा। कितनी जगह बाउंड्री मिल सकता है? हाँ? तो आपको इसके, अच्छा अभी एक क्वेश्चन हो गया। अब इतना बड़ा बाउंड्री आप क्लियर करोगे ऊपर से, ये देखो ये ऊपर से इधर आएगा बॉल, तो कितने रन मिलेंगे? 6। हाँ,
लेकिन कितने लोग कैच पकड़ने के लिए खड़े हैं? 1 2 3। अभी यहाँ से इतनी बड़ी बाउंड्री इधर क्लियर करोगे तो मिलेगा 6। कितने जन खड़े हैं कैच पकड़ने के लिए? बैट्समैन को आउट करने के लिए कितने लोग कोशिश कर रहे होते हैं फील्ड पे? चलो बताओ। 13 जन। 2 अंपायर लोग भी तो खड़े होते हैं। तो 13 जन आपको ट्राई कर रहे हैं कि भाई तुम यहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ, और फिर भी आप दिमाग लगा के छक्का मारने जा रहे हो। पहले ऑलरेडी डेंजर में हो और ऊपर से और डेंजर ले रहे हो। तो सेफ वे ऑफ स्कोरिंग रन इज हिटिंग द बाउंड्रीज, नॉट द सिक्सेस। पहली चीज। या सिट। व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू स्कोर रन्स? हैव यू सीन विराट कोहली प्लेइंग? हाउ ही प्लेज? ही प्लेज फ्रॉम ग्राउंडेड शॉट। हाउ रोहित शर्मा प्लेज? स्टार्ट ऑफ द इनिंग ग्राउंडेड शॉट। और बेवकूफ लोग क्या करते हैं? पहले से मारने जाते हैं और फिर अंदर जाके दूसरों के लिए क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। तो आपको खुद के लिए ताली चाहिए कि दूसरे को ताली बजा के सुनाना है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बाउंड्रीज क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बाउंड्रीज कैसे क्लियर करोगे? जब आप नेट में बैटिंग करते हो तो आप हमेशा सोचो कि मैं इस फील्ड पे बैटिंग कर रहा हूँ, ये मेरी फील्ड है और मैं इस पे बैटिंग कर रहा हूँ। और आज से आदत बनाओ कि मुझे ना कवर बीट करना है, स्क्वायर लेग बीट करना है, मिड विकेट बीट करना है, बॉलर को बीट करना है। तो आपको ना बाउंड्री मारने की आदत जब पड़ जाएगी तो आपको छक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑल द टाइम हिट द बाउंड्रीज, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये प्लान फेल हो गया कि बाउंड्रीज ही नहीं लग रही है तो क्या करना है फिर? सिंगल या डुओ। चलो अभी हम लोग पता करेंगे कि सिंगल्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू टेक सिंगल्स। ये देख, मैंने कुछ अभिनंदन जैसा बना दिया और इधर उस है ना थोड़ा सा ये भी बनाता ना आर्टिस्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू टेक द सिंगल्स। अभी सिंगल कहाँ कहाँ मिल सकता है? लेट्स सी। देखो अभी ये फील्ड है नॉर्मल जो लगाते हैं। अगर आप अच्छा डिफेंस करोगे, सॉफ्ट हैंड डिफेंस। व्हाट इज कॉल्ड सॉफ्ट हैंड डिफेंस? कि जब बॉल स्टंप पे आ रहा है और उसको जोर से नहीं मार के आप जस्ट यू आर टचिंग द बॉल एंड रनिंग। और इफ बॉल कम्स टुवर्ड्स इन दिस एरिया, इतना बड़ा एरिया है, अब दिस इज कॉल्ड 30 यार्ड। मतलब यहाँ पे मिड ऑफ द विकेट से इसका डिस्टेंस कितना है? 30 यार्ड। विकेट का डिस्टेंस कितना होता है? 20 यार्ड। ठीक है ना, 22 यार्ड, सॉरी, हमारा विकेट 22 यार्ड्स का होता है और फील्डर कितना दूर खड़ा है? 30 यार्ड पे खड़ा है। तो हमारे पास 8 यार्ड का एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी है। उसके बाद बॉल मारने के बाद बॉलर के पास फील्डर के पास बॉल जाने को भी कुछ सेकेंड्स लगते हैं। वो आता है डिसीजन टाइम कि आपको रन लेना है कि नहीं लेना। तो आपके पास 8 यार्ड उससे ज़्यादा है, फील्डर के पास आपको आउट करने के एक तो 8 यार्ड का टाइम ज़्यादा है, प्लस बॉल आने का भी टाइम ज़्यादा है। बट आपको एक ही काम करना है, स्मार्ट क्या करना है कि आप जब लगता है कि बॉल मैं मार नहीं पा रहा हूँ तो आपको स्लो मारना है, बॉल जोर से नहीं मारना। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फील्डर से और आप आराम से इस एरिया के बीच में बॉल मार के 1 रन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कितना बड़ा एरिया है, मतलब ये देखो यहाँ से लेके ये इधर जाएगा, ये देखो इधर कितने सिंगल्स हैं। ये तो आप डायरेक्ट मारोगे तो इधर जाएगा और इस एरिया में धीरे ऐसा हल्लू से खेल के भी इस एरिया है, पूरा एरिया जहाँ पे आप सिंगल्स आ रहा है उसमें भी आ रहा है। ये पहला प्लान। अब दूसरा एरिया है, आप यहाँ से स्लो मार के जब तक ये फील्डर आपके पास आएगा यहाँ पे भी आप सिंगल ले सकते हो। ठीक है, इधर भी आप स्लो मार के सिंगल ले सकते हो। इसके बीच में सॉफ्ट डिफेंस करके सिंगल ले सकते हो।
यहाँ पे भी सिंगल ले सकते हो, इधर मार के भी सिंगल ले सकते हो। तो आपके पास सिंगल लेने के कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 1 2 3। है सर। You have 6 different options of getting 1 run. ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर आप कभी भी बैटिंग करते हो, कभी भी एक ओवर में डिसाइड नहीं करना है ये ओवर में मेरे रन नहीं आ रहे हैं और मुझे रन बनाना है। नेवर एवर, ऑलवेज प्लान फॉर नेक्स्ट 3 ओवर्स कि अगले 3 ओवर में मेरे को क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, एक ओवर बॉलर बहुत अच्छा डाल देता है, हमको बेडन ओवर गिर जाता है, तो हम पैनिक नहीं होने चाहिए। एक बॉलर एक ओवर डालने के बाद चेंज हो जाएगा, ज़रूरी नहीं दूसरा बॉलर भी वैसे ही डाले, और उसके बाद ज़रूरी नहीं उसके बाद वाला बॉलर उससे अच्छा डाले। तो 18 बॉल्स का आपको हमेशा टारगेट लेके चलना है। 18 बॉल्स तक मैं पैनिक नहीं हूँ। आई विल प्ले नॉर्मल टिल 18 बॉल। अगर 18 बॉल में भी आपको रन नहीं आना है तो आपको चांस लेना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो फॉर सम शॉट्स। अदरवाइज इफ गोइंग वेल देन यू डोंट नीड टू बी पैनिक, यू कैन कंटिन्यू व्हाट द वे यू आर डूइंग इट। ओके, 18 बॉल अगर आप खेलोगे और 12-14 रन बन जाते हैं तो इट्स गुड इनफ एट द स्टार्ट ऑफ द। बहुत बार बैट्समैन क्या करते हैं, एक बाउंड्री मारते हैं, दूसरा भी बाउंड्री मारते हैं, अब तीसरा मारने जाते हैं और पवेलियन में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करो कि मुझे 3 ओवर में कितने रन बनाने हैं, 3 ओवर में आपने टारगेट किया कि मुझे 16 रन बनाने हैं, तो पहले ओवर में देखो कितना आया, दूसरे ओवर में कितना आया और तीसरे ओवर में कितना आया। ओके, इफ यू अचीव द टारगेट नो नीड टू टेक एनी रिस्क। तो ऑलवेज थिंक अबाउट 3 overs all the time, not 1 or 2 overs. समझ में आ गया? और बैटिंग का मतलब क्या है? कि आउट नहीं होता। आउट हो गए तो वो मैच आपके लिए खत्म हो गया, फिर आपको बैटिंग दोबारा मिलने वाली नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बैट्समैन के लिए? विकेट पे स्टे करना और रन बनाना, दोनों होना चाहिए। पहले कोचेस बोलते थे खड़े रहो रन बन जाएगा, अभी वो नहीं चलता है, अभी खड़े भी होना है रन भी बनाना है। तो आपको गैप्स में मारने आना चाहिए। गॉट इट? आपको बता दिया मैंने सेफ साइड क्या है, चौके कहाँ मार सकते हो, सिंगल कैसे निकाल सकते हो। सिंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है सॉफ्ट डिफेंस। अगर आप जोर से मार रहे हो और फील्डर के हाथ में बॉल जा रहा है और आपको रन्स नहीं मिल रहे तो आपको क्या करना है? सॉफ्ट डिफेंस, जस्ट टच द बॉल एंड गो। आगे बात समझ में? तो ये आज का मेरा लेसन था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। खाली बैटिंग और बॉलिंग करना क्रिकेट नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड बॉयज हु बॉल्स रियली वेल, हु बैट्स रियली वेल, बट वंस दे गेन गो इनटू द मैच दे डोंट यूज देयर ब्रेन एंड देन दे लॉस देयर विकेट्स। करेक्ट? तो आज का मेरा यही था। अभी आप जब भी प्रैक्टिस करोगे मैचेस में, मैच प्रैक्टिस करोगे तो फॉलो दिस रूल्स एंड I want everyone to write this lesson today sorry in your diaries. चलो carry on. कोई किसी को क्वेश्चन है? एक मिनट किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरियोसिटी? चलो कैरी ऑन। जाओ विशाल सर के साथ।